जय हिंद। आज बिहार शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक बहाली से संबंधित दो प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गई हैं। आइए इन पे नज़र डालते हैं कि क्या है इसमें। इस विज्ञप्ति से अभ्यर्थियों को क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदे होंगे ये भी बताया जाएगा। और इसमें एस्टेट 2019 के बारे में भी कुछ दिया गया है, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी देखिए, पहला जो ये विज्ञप्ति है शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। आइए देखते हैं क्या कुछ है इसमें। ये जो है प्रभात खबर का है। देखिए, प्रभात खबर संडे 6 जून आज सुबह की ही है न्यूज़। तो यहाँ पे देखेंगे, एतद द्वारा सभी हितबद्ध को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा प्रक्षेत्र अंतर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों के अवस्थित राजकीयकृत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक पद पर छठे चरण के शिक्षक नियोजन की कार्यवाही एवं प्रक्रिया निर्धारण विभागीय सूचना संख्या 1142 दिनांक 1/7/2019, विभागीय अधिसूचना 1973 दिनांक 28/10/2019 एवं अन्य संगत अधिसूचनाओं अंतर्गत की गई। देखिए, ये जो प्रेस विज्ञप्ति है ये छठे चरण के लिए दिया गया है और ये माध्यमिक शिक्षा के लिए दिया गया है, यानी कि जो 6 to 8 है। चूँकि माध्यमिक शिक्षा में तो पूरा ऊपर लेवल तक आता है, लेकिन ये जो है केवल 8 क्लास के लिए है, 6 to 8। देखिए, इसमें क्या दिया गया है कि उक्त अधिसूचना की पृष्ठभूमि से CWJC संख्या 4975/2020 जो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड बनाम राज्य सरकार एवं अन्य एवं संलग्न वाद दायर किया गया था, जो ये हाई कोर्ट का मामला था, उसके बारे में लिखा गया है। 24/7/2020 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या 1081 दिनांक 18/8/2020 के अंतर्गत राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर छठे चरण के शिक्षक के नियोजन की कार्यवाही की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। यही मुख्य मुद्दा है कि कार्यवाही की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है, यानी पहले से जितने भी लोग आवेदन किए हुए थे माध्यमिक शिक्षा के लिए, उन सब का जो रिज़ल्ट है, जो मेरिट लिस्ट जो पहले से बन चुकी थी, उसे स्थगित कर दिया गया है, पूर्णतः स्थगित कर दिया गया है। इसी प्रकार तीसरा हम लोग क्रमांक देखते हैं। इस क्रम में विभागीय पत्रांक 863 दिनांक 2/6/2021 में अंकित तथ्यों को संज्ञान में रखकर उक्त CWJC 4975/2020 को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 3/6/2021 को निष्पादित करते हुए नियोजन कार्रवाई को पूर्ण करने का आदेश दिया गया है। मतलब पीछे जितना भी मेरिट लिस्ट बना था उसको निरस्त करके फिर से इस बहाली को शुरू करने का आदेश दिया गया है। लेकिन इसमें नए कैंडिडेट जो है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। केवल ब्लाइंड यानी दिव्यांग लोग इसमें अप्लाई करेंगे, और वो भी 9 तारीख से लेकर आगे के 15 दिनों तक। देखिए, चौथा पॉइंट है, माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालनार्थ माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छठे चरण के शिक्षक के नियोजन हेतु मात्र दिव्यांगजनों से ही आवेदन प्राप्त करने हेतु समय सारणी निर्धारित की गई है। देखिए, इसमें केवल जो पहले से आवेदन कर चुके हैं उनसे आवेदन नहीं लिया जाएगा, जो दिव्यांग हैं उन्हीं से आवेदन लिया जाएगा। देखिए, नियोजन संबंधी गतिविधियों के लिए यहाँ दिया हुआ है कि जो
एनआईसी पर जिला के शिक्षा पदाधिकारी हैं वो 9/6/2021 तक सीटों की संख्या प्रकाशित करेंगे, और जो आवेदन लिया जाएगा वो 11/6/2021 से 25/6/2021 तक लिया जाएगा। अब हम देखते हैं इस क्लास का 5वां पॉइंट। इसमें दिया हुआ है कि छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26/9/2019 थी। इस तिथि तक नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता जिन दिव्यांगजनों द्वारा धारित हो उन्हें ही यह अवसर दिया जाएगा। जो दिव्यांगजन पूर्व से आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, अर्हता नहीं होगी, ये दिया हुआ है। ऐसे आवेदन पर नियोजन इकाई द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही दिव्यांगजन के लिए चिन्हित 4% रिक्त पद के अलावा अन्य कोटि के रिक्ति पर नियोजन हेतु अवधि में आवेदन करने की सुविधा नहीं दी जाएगी। मतलब इस डेट के बाद किसी को भी आवेदन नहीं देने दिया जाएगा, आवेदन नहीं लिया जाएगा। उक्त निर्धारित अवधि से संबंधित अभ्यर्थीगण द्वारा आवेदन विहि प्रपत्र में संबंधित नियोजन इकाई के संबंध में सचिव यथा जिला परिषद के संदर्भ में उप विकास सह आयुक्त, मतलब सारे कार्यकारी अधिकारियों को लिखा गया है कि वो आवश्यक व्यवस्था करेंगे। नियोजन संबंधी अन्य गतिविधियों को विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। ये निदेशक गिरिवर दयाल सिंह के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी किया गया है, और ये विज्ञप्ति आज ही का है, यानी 6 जून का है। यह दूसरी विज्ञप्ति प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई है, यानी क्लास 1 to 5 के लिए है। शिक्षा विभाग द्वारा ये प्रेस विज्ञप्ति है, और इसमें दिया गया कि देखिए क्या क्या दिया गया इसमें। एतद द्वारा सभी हितबद्ध को सूचित किया जाता है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षा नियमावली 2012 एवं बिहार नगर निगम प्रारंभिक शिक्षा नियमावली 2012 तथा नियम 11 तथा 17 में अंकित प्रावधान के अधीन शिक्षकों के नियोजन की कार्यवाही एवं प्रक्रिया का निर्धारण विभागीय अधिसूचना 864/5/2019 दिनांक, विभागीय अधिसूचना 1329 दिनांक 4/10/2019, विभागीय अधिसूचना दुनिया भर का अधिसूचनाओं द्वारा किया गया। दूसरा दिया हुआ है कि उक्त अधिसूचना की पृष्ठभूमि CJW JC 4975 जो ब्लाइंड केस था, उक्त वाद में 24/7/2020 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या इतना के अंतर्गत राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियोजन की कार्यवाही की प्रक्रिया को भी तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए पूरा साफ साफ लिखा गया है, कार्यवाही एवं प्रक्रिया दोनों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। अब आगे दिया हुआ है कि इस क्रम में विभागीय पत्रांक 863/2/6/2021 के अन्य तथ्यों को संज्ञान में रखकर CJW JC संख्या 4975/2020 को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा 3/6/2021 को निष्पादित करते हुए नियोजन कार्यवाही को पूर्ण करने का आदेश दिया गया है। और इसलिए जो है चौथा ऑप्शन ये डेट दिया गया है कि जिला शिक्षक पदाधिकारी द्वारा दिव्यांग जन अभ्यर्थियों की सूचना को वेबसाइट पर ये 9/6/2021 को प्रकाशित कर देंगे, और आवेदन का जो समय होगा 11/6/2021 से 25/6/2021 तक होगा। और जो 5वां पॉइंट दिया गया है वो ये दिया गया है कि प्रारंभिक विद्यालयों में 2019-20 में शिक्षक पद पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23/11/2019 थी। इस तिथि तक नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता जिन दिव्यांगजन द्वारा धारित हो उन्हें यह अवसर दिया गया है। जो दिव्यांगजन पूर्व में आवेदन दे चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी, अर्हता नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र समर्पित किया जाए तो इस पर नियोजन इकाई द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही दिव्यांगजन के लिए चिन्हित 4% रिक्त पद के अलावा किसी अन्य कोटि नियोजन पत्र अवधि में आवेदन करने की सुविधा नहीं दी जाएगी। मतलब इसके बाद आवेदन नहीं लिया जाएगा। इसके बाद दिया है कि संबंधित अभ्यर्थीगण द्वारा नगर निकाय
से इसके संदर्भ में नगर निकाय के सदस्य, प्रखंड इकाई, पंचायत इकाई जो भी है पदाधिकारी सभी के द्वारा एनआईसी की वेबसाइट पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। रिक्त पदों की संख्या अब 7वां में दिया हुआ है कि ये जो है अन्य गतिविधियां, ये दिशा निर्देश जारी किया जाता है और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा ये जारी किया गया है। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह इसके निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के। और ये प्रभात खबर का जो है 6 जून 2021 का खबर है, इसमें ये प्रेस विज्ञप्ति आई है। इन दोनों प्रेस विज्ञप्तियाँ, ये दोनों प्रेस विज्ञप्तियाँ ये जो है क्या है, इसको खुशखबरी नहीं कहेंगे, इसको दुख खबरी कहेंगे, क्योंकि पहले से जो लोग मेरिट लिस्ट में आ चुके थे और जो नियुक्ति पत्र का इंतज़ार कर रहे थे, अब उन इकाइयों में जब जहां दिव्यांग जन अप्लाई करेंगे वहां से किसी न किसी का तो सीट गड़बड़ हो जाएगा। यानी मेरिट लिस्ट जो है पुनः तैयार की जाएगी। जो पहली मेरिट लिस्ट थी वो पूर्णतः निरस्त कर दी गई है, स्थगित कर दी गई है। इन दोनों प्रेस विज्ञप्तियों द्वारा यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दिव्यांग जन द्वारा आवेदन लेने के बाद मेरिट लिस्ट फिर से तैयार की जाएगी और उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आज के लिए इतना ही। अब जैसे ही कोई नई न्यूज़ आती है हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर देना चाहेंगे। धन्यवाद।